तो हमने कल पढ़ा कि बचपन पाठ में कि कृष्णा सोबती जी हैं, वो अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि वो अपने परिवार के साथ में बचपन में शिमला में रहती थी और जब वो छोटी थी तब उसके जो बचपन में उन्होंने किया, कैसे कपड़े पहने, वो अब तक भी उनको याद है। तो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब रंग बिरंगे कपड़े मुझे पहनना का बहुत शौक़ था और अब मुझे सफ़ेद कपड़े यानी कि फीके रंग के, हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद है। और वो बताती हैं कि उनके पास में 2 ट्यूनिक थे और दोनों ट्यूनिक के रंग भी उनको अब तक याद है। अब हम पढ़ते हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग की याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते उसके पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हम शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे। घर पर नौकर नौकरानी या माताजी होती तो भी वो नहीं धोते थे, इसके लिए हमें सख्त मना थी। और हम थे वो इतवार को यानी कि रविवार को सुबह इसी में ही लगाते, मोजे धोते, जूतों के पॉलिश करते और जूते चमकाते थे और ऐसे चमकाते रगड़ रगड़ कर उसको पॉलिश करते थे। तो वो लेखिका कह रही है कि अगर हम लंबी सैर के लिए कहीं निकलते और जूते पहने हुए रहते और जूते लग जाते हैं पैर में, ज़्यादा समय लंबे पहने हुए रहते हैं, तो हम रुई अपने पास में रखते थे। तुरंत उसको रुई को मोजों के अंदर डाल देते तो पैर में जूते लगना बंद हो जाते थे। और लेखिका बताती है कि शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, ये दोनों ही एक कांच की गिलास थी। उस कांच की गिलास के ऊपर ढक्कन था, उस ढक्कन पर निशान लगा हुआ था। उस नाप से ही हमको वो दवाई शनिवार को पीनी पड़ती थी। तो शनिवार को सुबह से ही हमें क्या होने लगती थी? मितली होने लगती थी। मितली मतलब हमारा जी मचलने यानी घबराने लगता था, मचलने लगता था। हमें दिन भर बदबू है वो अंदर अंदर आने लगती थी और हमको अच्छा नहीं लगता था वो दवाई पीना। आपको भी अच्छा नहीं लगता ना दवाई पीना? वैसे तो वो कहती है कि जैतून का तेल और अरंडी का तेल यानी ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल हमें शनिवार को शाम को पीना पड़ता था। और अब मैं लेखिका बता रही है कि अब मैं मानती हूँ कि अगर हमने बचपन में उसको न पिया होता तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला था। और हमारे समय में और अब आपके समय में बहुत अंतर आ चुका है और बहुत लंबी दूरी हो चुकी है। यानी कि हमारे समय में क्या क्या होता था उसके बारे में, यानी कि पहले ग्रामोफोन होते थे, टेलीविज़न, रेडियो, और अब तो क्या आ गए हैं सबके पास में मोबाइल। तो टीवी देखने का भी हमारे पास में समय कम मिलता है, दिन भर हम मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो पहले और खाने की चीज़ों में और देखने की, पहनने की
हर चीज़ में पहले और अब में अंतर आ चुका है। तो आपके भी घर पे दादी जी नानी जी होंगे तो वो बताते होंगे ना कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, आपके ज़माने में तो आजकल भी होता है, हम तो बचपन में ये गेम खेलते थे और तुम लोग तो खेलते ही नहीं हो अब ये गेम। तो वैसे ही लेखिका भी पहले की बता रही हैं और वो हम आगे कल पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ थी जो पहले और हमारे समय में अब परिवर्तन हो गया है और बहुत लंबी दूरी हो गई है। तो अब मैं आपको गृह कार्य डालती हूँ। तो आज का गृह कार्य है, पहला प्रश्न है लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। प्रश्न दूसरा है प्रत्येक शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था। प्रश्न तीसरा लेखिका बचपन में कहाँ रहती थी। प्रश्न चौथा पहले लेखिका कैसे रंग के कपड़े पहनती थी और अब लेखिका को कैसे रंग के कपड़े पहनने का मन करता है। अब ये चारों प्रश्न और ये कठिन शब्दार्थ आपको कॉपी में करने